मेरा नाम कुशाग्र गुप्ता है। बाय प्रोफेशन मैं टीचिंग में हूँ एंड मेरे प्रोफेशन में मैटर करता है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उस पूरे प्रोसेस में जितना भी टाइम लगेगा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। देन मेरा ये कंसर्न था कि भाई अगर आप जब हेयर लेंगे तो कहाँ से लेंगे, तो डॉक्टर गौरव गर्ग ने कहा कि आपके जो है बैक साइड से हेयर के सिर के बैक साइड से लेंगे एंड देन थोड़ा सा बेर्ड से लेंगे। मेरा कंसर्न था कि भाई अगर जो है बेर्ड से अगर जो है आपने मेरा हेयर्स को लिया तो फिर ऐसा तो नहीं कि मेरे बेर्ड वापस नहीं आएंगी। तो डॉक्टर गौरव ने कहा मेरे को कि FUE टेक्नोलॉजी होती है भाई कि जो है इससे क्या होगा कि आपके जो बेर्ड पे इतना असर नहीं पड़ेगा, काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगा। देन 1 साल हो गया। 1 साल पहले का जो लुक था मेरा और 1 साल बाद का आज का लुक है वो काफ़ी डिफरेंट है। और बेयर्ड का जो कंसर्न था वो भी कोई इशू नहीं आया। बेयर्ड मेरा जो है मैक्सिमम जो है वापस आ ही गया है। सबसे बड़ी चीज़ हुई कि मेरे जो है फेशियल लुक काफ़ी चेंजेस हो गए। सर्जरी मेरी 2 दिन चली थी। आई थिंक 8 आवर्स एक दिन में लगे थे। 16 आवर्स हो गए थे, मतलब 8 घंटे एक पहले दिन, 8 घंटा दूसरे दिन। एंड जो है जो मेरे को लगा था कि काफ़ी दर्द होगा पहली बार में कि जो इंजेक्शन एंड लोकल एनेस्थीसिया देंगे तो काफ़ी दर्द होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पहला हल्का सा अंदर से लग रहा था कि हाँ कुछ दर्द दर्द होगा, लेकिन जब इंजेक्शन लग गया तो कोई फील आया नहीं। एंड देन उसके बाद जो है 2 दिन पता ही नहीं चले, आराम से मैं लेट करके अपनी सर्जरी करवाता रहा और बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं आई। तो इनके केस में मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। इनका ग्रेड 7 बॉल्डनेस था और अराउंड 8,000 to 9,000 ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट थी पूरे सिर को कवर करने के लिए। ये बहुत बड़ा नंबर है। 8,000 9,000 ग्राफ आसान नहीं होता है देना। केवल बूस्टेड FUE मेथड से ही हम ये लोग इंश्योर कर सकते हैं कि इतने बड़े अमाउंट को हम आपके हेड से निकाल सकें। सो इसमें हम मेनली जो हम लोग करते हैं वो डोनर एरिया, पीछे का एरिया, कान के ऊपर का एरिया, प्लस हम बियर्ड भी लेते हैं। तो मैंने करीब 4,000 ग्राफ्स इनकी बियर्ड से लिया है और करीब 4,000 ग्राफ्स मैंने इनका डोनर एरिया ऑफ द स्कैल्प से लिया है। बियर्ड में जो हमारे साथ में एक चैलेंज रहता है वो ये है कि बियर्ड में कभी भी स्किन में निशान नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी स्कार नहीं आना चाहिए। जो हम इंश्योर करते हैं बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट से। तो वी यूज 0.7 mm ऑफ कोल पंचेज टू एक्सट्रैक्ट हेयर ग्राफ्स फ्रॉम द बियर्ड एरिया। मैंने आप मुस्टैच और फ्रेंच एरिया बिल्कुल टच नहीं किया था, बट मैंने चीक एरिया से चिन एरिया और दूसरे चीक एरिया तक पूरा निकाल लिया था। अभी हम यदि हम इस पे फोकस करते हैं चीक एरिया पे, तो स्ट्रेच करने के बाद भी आपको कोई भी स्कार मार्क नहीं दिखाई देगा। अराउंड 30% बियर्ड जो है वो सेव्ड है। 30% इनकी बियर्ड वापस आ चुकी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि हम प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, हम प्रॉपर तरीके से सर्जरी करते हैं तो निशान नहीं पड़ते हैं। अब इतने बड़े एरिया में यदि हम ग्रेड 7 हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो ग्रेड 7 में सिर्फ और सिर्फ FUE से ही संभव है। FUT टेक्नोलॉजी से ग्रेड 7 बॉल्डनेस कभी भी नहीं जा सकती। आपको डेफिनेटली बॉडी हेयर से यदि बाल निकालने हैं तो FUE का सहारा लेना पड़ेगा। अभी मैं एक थोड़ा और क्लोजअप देना चाहूँगा। इनका पूरे सिर का व्यू आना चाहिए। तो आप देखेंगे अभी अराउंड 11 मंथ्स हुए हैं और ऑलमोस्ट स्कैल्प पे बॉल्डनेस छुपती जा रही है। 1.5 साल करीब और लगेगा इनको फुल रिजल्ट्स पूरा अचीव करने में। डोनर एरिया इनका काफ़ी परफेक्ट है। यू कैन सी कि डोनर एरिया इज परफेक्टली फाइन, कहीं भी कुछ भी स्कैरिंग नहीं है, निशान नहीं है। क्राउन एरिया विल टेक सम मोर टाइम इन कंपैरिजन टू द फ्रंट एरिया। क्राउन एरिया हमेशा फ्रंट एरिया से थोड़ा डिले चलता है। फ्रंट एरिया में आपको 6 मंथ्स में बाल दिखाई देने शुरू होंगे, जबकि क्राउन एरिया में 9 मंथ्स के आसपास बाल दिखाई देने शुरू होते हैं। तो क्राउन एरिया अभी 6 महीने से 1 साल और लेगा डेवलप होने के लिए। और क्राउन एरिया में मेनली हमने यहाँ पे बियर्ड के बाल लगाए हैं और कोई इसमें गैस नहीं कर सकता कि ये बाल स्कैल्प के हैं या बियर्ड के। सारे बाल इक्वली मैच्ड अप हैं। कुशाग्र, यदि मैं आपसे पूछूं कि डर्मा लाइफ के बारे में आपके मन में क्या एक वर्ड आता है जिसके जो आप कहें और वो डिस्क्राइब कर सकता है हमारी क्लिनिक के बारे में, तो वो क्या आएगा आपके मन में? ओके, इट्स ऑसम, इट्स रियली लाइफ चेंजिंग आल्सो। ओके, सो बहुत अच्छा लगा कुशाग्र से बात करके कि हमने एक माइलस्टोन अचीव किया इनका हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद। यदि आप भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में नीचे आप शेयर कर सकते हैं।
प्लस आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू भी बात कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू। थैंक यू।